ये होल्डिंग इस सर्विस कॉरिडोर पे नहीं होना चाहिए और ये सर्विस कॉरिडोर जो है सिडको के माध्यम से पनवेल महानगर पालिका को हैंडओवर भी नहीं हुआ है। पनवेल महानगर पालिका ने इसकी नोंद लेना जरूरी है और अगर ये होल्डिंग का काम फिर से शुरू किया तो आने वाले समय में सभी रहिवासियों के माध्यम से हमें पनवेल महानगर पालिका के ऊपर मोर्चा निकालना पड़ेगा। पनवेल महानगरपालिकेचे होल्डिंग धोरण नागरिकांची डोकेदुखी बनले आहे। पदपथावरील होल्डिंग्समुळे शहराच्या सौंदर्यात बकाळपणा निर्माण झाला आहे। नागरिकांची गैरसोय आणि त्यामुळे नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे। आयुक्त साहेब, पनवेल महानगरपालिकेचे होल्डिंग्स धोरण कोणाच्या हितासाठी असा सवाल खारघरवासियांनी केला आहे। खारघरवासियांच्या या प्रश्नामुळे प्रशासन काय करतंय आता पाहावं लागणार आहे। विशेष म्हणजे खारघरमधील पदपथांवरती हे मोठमोठे लोखंडाचे होल्डिंग्स ठोकले गेलेले आहेत। त्यामुळे हे होल्डिंग्स कोसळून मोठा अपघात होण्याचीच अधिक भीती निर्माण झाली आहे। विशेष म्हणजे पनवेल महानगरपालिकेने या होल्डिंगसाठी जागा अर्थात स्पॉट निश्चित करून दिलेत का की ठेकेदाराची ही मनमानी आहे? लोकांच्या सुरक्षेचं काय असे प्रश्नांचा भडीमार नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून पनवेल मनपाच्या ह्या कारभाराबाबत संताप व्यक्त केला आहे। भाजपाचे युवा नेते ॲडव्होकेट अमर उपाध्याय आणि पनवेल मनपाच्या माजी नगरसेविका हर्षदा उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो नागरिकांनी पनवेल मनपाच्या ह्या मनमानी होल्डिंग्स विरोधात शनिवारी आंदोलन केले। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि सभी नागरिकों के वती से एसकेबी बिल्डिंग के ठीक सामने सर्विस कॉरिडोर के बीच में ये बड़ा सा जो होल्डिंग लगाया है, अब देखिए इसकी तो हाइट है, ये काफ़ी लगभग 20 फुट के ऊपर की है। अब ये 20 फुट के ऊपर की है और ये एकदम ठीक सर्विस कॉरिडोर के ऊपर लगाया गया है। इसके लिए ऑलरेडी एसकेबी कमेटी की तरफ से सिडको और महापालिका प्रशासन को विनती की गई कि बाबा ये जो होल्डिंग लगाया है ये हमारे बिल्डिंग व्यू, हमारी सेफ्टी, हमारी प्राइवेसी और उसी के साथ साथ यहाँ पे कितने लीगल तरीके से लगाया गया है इसके बारे में उन्होंने पूरा बताया महानगर पालिका को। महानगर पालिका ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, इसके वजह से हम लोग दोबारा उपायुक्त शेट्टे साहब को हम मिले और उन्होंने हमें विनती की कि बाबा सर ये जो होल्डिंग है इसका काम बंद कीजिए और इसको हटा दीजिए। एसकेबी के सभी रहिवासी और आजू बाजू के सभी रहिवासियों को महानगर पालिका के होल्डिंग का विरोध नहीं है, लेकिन होल्डिंग जिस जगह पे है उसका विरोध है और पनवेल महानगर पालिका को जो होल्डिंग के माध्यम से रेवेन्यू होगा उसका भी विरोध नहीं है। लेकिन जिस तरीके की घटना हम लोग इसके पहले भी सुनी है हम लोगों ने कि पूना में, कल्याण में, उस घटने में काफी हमारे जो रेसिडेंट्स है या हमारे स्टूडेंट्स है उनको हमारी जान देनी पड़ी, मतलब उनको खुद को जान देनी पड़ी थी। इसीलिए यहाँ पे आज सभी नागरिक एक साथ आए हैं। पनवेल महानगर पालिका से फिर दोबारा सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये होल्डिंग इस सर्विस कॉरिडोर पे नहीं होना चाहिए और ये सर्विस कॉरिडोर जो है सिडको के माध्यम से पनवेल महानगर पालिका को हैंडओवर भी नहीं हुआ है। ये पूरा जो एरिया है, पूरा जो बेल्ट है, यहाँ पे हजारों की संख्या में रोज सुबह शाम रोज लोग टहलने आते हैं, वॉकिंग करते हैं और हमारा जो खारघर है बहुत ही सुंदर है। इस होल्डिंग के माध्यम से नागरिकों को और बिल्डिंग का जो व्यू का नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं पनवेल महानगर पालिका ने इसकी नोंद लेना जरूरी है और अगर ये होल्डिंग का काम फिर से शुरू किया तो आने वाले समय में सभी रहिवासियों के माध्यम से हमें पनवेल महानगर पालिका के ऊपर मोर्चा निकालना पड़ेगा। लेकिन इस होल्डिंग का काम हम यहाँ पे होने नहीं देंगे और जब तक पनवेल महानगर पालिका खुद ये होल्डिंग यहाँ से नहीं निकाल के तब तक हमारी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। पनवेल महानगर पालिका के आयुक्त साहब को हम विनती करते हैं कि आप कृपा करके नागरिकों के बारे में सोचिए, नागरिकों के सुरक्षा के बारे में सोचिए और ये होल्डिंग जल्द से जल्द शिफ्ट करें। धन्यवाद। कुठेतरी आम्हाला असं जाणवतंय की काही कारणासाठी हे आता तात्पुरत्या स्वरूपात जरीही काम बंद केलं असेल तर पुन्हा हे सुरू करण्याची त्यांची काबीज आहे। तर आम्हाला असं म्हणायचंय की हे लवकरात लवकर ही होर्डिंग्सचे जे काही पॉइंट्स इथे बनवलेले आहेत एसकेपीच्या समोरचे हे काढून टाकावे, जे नागरिकांची सोयी सुविधा ही महानगरपालिकेने बघितली पाहिजे। नमस्कार, मी डॉक्टर प्रकाश कराडे, श्रीकृष्ण पॅराडाईजचा सचिव, आपल्या कोकण दर्पणच्या माध्यमातून पनवेल महानगरपालिकेला हे सांगू इच्छितो
की पनवेल महानगरपालिकेने ही जी नवीन पद्धत सुरू केली आहे पैसा कमवायची, आम्हाला माहिती आहे होर्डिंगच्या माध्यमातून पनवेल नगरपालिका पैसा कमवेल, पण त्याचबरोबर जर उद्या हा होर्डिंग पडला तर महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि उपायुक्त प्रशासन त्याला जबाबदार असेल. जर काही दुर्घटना घडली तर त्याची जबाबदारी पूर्णतः पनवेल प्रशासनाची असेल. नमस्कार, मैं प्रभा चौहान, SKP श्री कृष्णा पैराडाइज में हम लोग रहते हैं. और सबसे पहला तो मेरा ये ऑब्जेक्शन है कि ये जो सर्विस कॉरिडोर है, सर्विस कॉरिडोर में ये क्यों लगाया? वहाँ पर पेड़ लगना चाहिए था, वहाँ पर आपने ये बैनर का लगा दिया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए. और इसकी जो लाइट है हमें कितना इफेक्ट डालेगी, हमारी प्राइवेसी पे डालेगी. हमारे बेडरूम सारे इधर हैं, रात को हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, इतनी बड़ी लाइट का जो रिफ्लेक्शन आएगा उसका बताइए हमें भी क्या असर पड़ेगा. दूसरी चीज, सबसे मेन कारण फायर ब्रिगेड. अगर इन टावर पर कोई इंसिडेंट होता है तो कहाँ पर फायर ब्रिगेड आई? कल को आंधी तूफान आएगा, चलो माना आंधी तूफान आएगा, गिरेगा, वो बात की चीज है, लेकिन प्रेजेंट का आग लगती है या कोई इंसिडेंट होता है, आप बताइए क्या करें? हम वेट करेंगे कि इसको हटाया जाए तब हमारी गाड़ी यहाँ पर आके आएगी. दूसरा, हमारी प्राइवेसी का कोई महत्व नहीं है. और ये हमारा एरिया है जहाँ पर जनता घूमती है, जनता रहती है, उसके साथ ऐसी बेइंसाफी क्यों? मैं आरपी सिंह, चेयरमैन ऑफ सोसाइटी SKP. ये जो प्रॉब्लम आई है म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा जो यहाँ पर जो लगा रहे हैं एडवर्टाइजिंग कंपनी रौनक के द्वारा, शुरू में इन्होंने ला के यहाँ पर पोल रात के समय में लगा दिया जब हम लोगों को मालूम नहीं था. हम लोगों ने इसके बाद जब अपोजिशन किया तो उनके सिविकों के आदमी आते हैं, मिस्टर साहब ही आकर के उन्होंने कहा कि ठीक है इसको हम हटवा देंगे, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ किया नहीं. इसके बाद 3-4 बार ऐसा हुआ कि हम लोगों को आके इनको रोकना पड़ता है और ये रात में, शाम को या छुट्टी के दिनों में आकर के अपना काम स्टार्ट करते हैं. लेकिन मीन टाइम में देखा गया कि रोज़ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोगों ने हमारे कर्नल साहब ने, उपाध्याय जी जो इस एरिया के कॉर्पोरेटर भी रहे हैं, वो उनको बुलाया गया, उनसे भी कुछ राय ली गई. उसके बाद हम लोगों ने उन लोगों से बात किया कि भाई ये यहाँ पर नहीं लगना चाहिए क्योंकि सेफ्टी पॉइंट है. सेफ्टी पॉइंट में लोगों ने बताया गया कि हमारे फायर का पॉइंट है, ऊपर से व्यूज़ का पॉइंट है. ये जो सेफ्टी पॉइंट है इसमें एक बहुत बड़ा चीज़ है ही है. नमस्कार, मी संगीता प्रकाश भालेकर, श्रीकृष्णा पॅराडाईजमध्ये राहते आणि आमच्यासमोर जो हा बोर्डिंग लावण्यात आलेला आहे त्याच्यापासून आम्हाला सगळ्यांना, ज्या इथे सगळ्या महिला उभ्या आहेत त्यांना सगळ्यांना ऑब्जेक्शन आहे. जर काय आंधी तुफान आलं आणि ते पडले कोणाच्या अंगावर तर सगळ्यांच्या जीवाला धोका आहे. मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर DPS चौहान हूँ, इसी सोसाइटी में रहता हूँ. और जब से ये पोल खड़े हुए हैं ये 5 प्रकार के थ्रेट हमको पैदा करते हैं. पहले तो व्यू है, व्यू के बाद प्राइवेसी है, और प्राइवेसी के बाद सिक्योरिटी है, एंड देन सेफ्टी, एंड देन द लीगलिटी. सेफ्टी में सपोज आपने देखा होगा पूना में हुआ, कल्याण में हुआ, ये कई जगह जो आपके हैं पोल गिरे हैं और गिरने से कई 2-3-4 लोग की मृत्यु हुई है. अब अभी भी ये एरिया जिसको आप सर्विस कॉरिडोर बोलते हैं वो सड़कों के पास है. फिर किस हैसियत से PMC ने यहाँ पर अतिक्रमण किया? क्या वो हम जनता के साथ जो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं वो इसी प्रकार की खिलवाड़ करती रहेगी? जनता क्या ऐसे ही मरती रहेगी? चाहे व्यू हो, चाहे प्राइवेसी हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे सेफ्टी हो, चाहे लीगलिटी, हर रूप से मरती रहेगी. जो ये चाहेंगे वैसा ही होगा, ऐसा हम नहीं होने देंगे. नमस्कार, मी SKPचा जॉईंट सेक्रेटरी प्रकाश भालेकर आहे. या मॅटरमध्ये साहेब आम्ही कम्प्लिटली व्यवस्थित चॅनल थ्रूच आम्ही गेलेलो आहोत. सगळ्यात प्रथम आम्ही रौनक कंपनीचे इकडचे एरिया मॅनेजर अमित शाह यांच्याशी मीटिंग घेतली. त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की आम्ही 8 दिवसामध्ये तुम्हाला कळवतो, आम्ही पुढे काही प्रोसिजर करणार नाही आहे. तरी 2 दिवसांनी परत त्यांची माणसं आली आणि ते काम चालू केलं. त्यावेळेला आम्ही त्यांच्या ऑफिसर, TMCचे ऑफिसर या सिडकोचे ऑफिसर त्यांच्याशी आमची मीटिंग झाली. त्यांनी आम्हाला पनवेलच्या कमिशनर ऑफिसला बोलवलं. तिथे आम्हाला ते भेटले नाही. आम्हाला आमचे अमर उपाध्याय साहेब आम्हाला तिथे घेऊन गेले. तिथे आम्हाला शेटे जॉईंट कमिशनर शेटे साहेबांची आमची मुलाखत झाली. त्यांनासुद्धा आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. त्यानंतर आम्ही आपल्या इकडचे पनवेलचे आयुक्त त्यांनासुद्धा आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. तर याच्या तर PMCनी व्यवस्थित लक्ष देऊन आमचा व्यवस्थित न्याय करावा ही विनंती. थँक्यू.